न्यू ड्रामा सीरियल गैर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दादी को ये पता चलेगा कि फरजाद वफ़ा को पसंद करता है और उसने उसके लिए शादी का भी पैगाम भेजा है, तो दादी और दादा खुद ही फरजाद की माँ से बात करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वफ़ा का बाप तो इस मामले में कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वफ़ा को पसंद तक नहीं करता। और अगले सीन में आप देखेंगे कि एक तरफ तो दादा और दादी बैठे फरजाद की माँ के साथ ये बात कर रहे होंगे कि हम लोग वफ़ा की तरफ से फरजाद का रिश्ता लेकर आए हैं, और लेकिन फरजाद की माँ उसी टाइम दादा और दादी को यानी कि अपने सास ससुर को साफ इनकार कर देगी कि मैंने सारी ज़िंदगी आप लोगों का कहा माना, आपके हिसाब से रही, लेकिन अब ये मेरे बच्चों का मामला है और मैं अपने बेटे की शादी एक शरीफ माँ की शरीफ बेटी से करना चाहती हूँ। और उसी टाइम वफ़ा का बाप भी वहाँ बैठा होगा उस्मान, और वो भी ये कह देगा कि मेरी तरफ से वफ़ा की कोई गारंटी नहीं है, आप लोगों ने अपने दम पे अगर वफ़ा का रिश्ता फरजाद से करना है तो कर लें। लेकिन दादा और दादी को उस्मान की ये बात पसंद नहीं आएगी कि जो भी हो वफ़ा है तो उसी की बेटी ना। और अगले सीन में आप देखेंगे कि एक बार फिर से शफ़ा वफ़ा को आड़ बनाकर घर से इजाज़त लेकर सालिस से मिलने चली गई और ये तीनों चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर फरजाद भी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चला जाता है। लेकिन जैसे ही फरजाद वहाँ पर शफ़ा, सालिस और वफ़ा को देखता है तो उसका तो दिमाग गुस्से से घूम जाता है, क्योंकि वो तो आगे ही गुस्से का बहुत तेज़ है और सालिस को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अपनी बहन का इस तरह झूठ बोलकर घर से बाहर जाने पर तो उसे आग ही लग जाएगी। और अगले सीन में आप देखेंगे कि शफ़ा तो फरजाद को देखकर उसके पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी और वो जल्द से जल्द घर पहुँचेगी वफ़ा के साथ, और उसके पीछे पीछे फरजाद भी घर आकर शफ़ा का हाथ पकड़ेगा और घसीटता हुआ अपने माँ बाप के पास ले जाएगा और अपनी माँ को गुस्से से कहेगा कि आपकी एक ही बेटी है, उस पर आपसे नज़र न रखी गई, एक बेटी ना संभाली गई, आज तो मैं इसे ज़िंदा दरगोर कर दूंगा। वो पिस्टल निकाल कर शफ़ा की तरफ करेगा, साथ ही उसका बाप और चाचू से रोकेंगे कि फरजाद इतने गुस्से में क्यों हो, क्या किया है शफ़ा ने। उस पर फरजाद कहेगा कि ये झूठ बोलकर सालिस के साथ मूवी देख रही थी और इसको इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमसे झूठ बोलकर इस घर से जाए। दूसरी तरफ इसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार शफ़ा और वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अब फरजाद शफ़ा को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, वो भी अपनी माँ को आकर घर में सारी कहानी बताएगा और वो अपनी माँ के साथ अपने नाना के घर पहुँचेगा कि अब मैं अपनी माँ से कहूँगा कि वो शफ़ा का हाथ मेरे लिए मांग लें। लेकिन जैसे ही वो उस घर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर फरजाद जो आगे ही आग बगोला खड़ा होगा तो सालिस को देखकर कहेगा चलो अच्छी बात है, तू भी आ गया, मैं तुझे भी इसके साथ ही कब्र में उतार दूंगा। लेकिन शफ़ा जो अपने भाई के इस शदीद गुस्से और रद्द अमल से डर जाएगी, वो उसी टाइम सारा इल्ज़ाम वफ़ा पे डाल देगी कि मुझे वफ़ा बहाना करके लेकर गई थी, वो सालिस से मिलती है, उसका सालिस से चक्कर चल रहा है। वफ़ा और सालिस जो खड़े हक्का बक्का शफ़ा का मुंह देखेंगे, सालिस के तो मुंह में तो कोई ज़बान नहीं होगी उस टाइम, और वफ़ा तो पागलों की तरह देखती होगी कि ये शफ़ा ने उसके साथ क्या किया, उसकी वफ़ादारी का ये सिला दिया उसे। लेकिन वफ़ा अपनी गवाही में सबको बताना चाहेगी, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, उल्टा सभी उसे कसूरवार समझेंगे। यहाँ तक कि उस्मान उसका बाप कहेगा कि दिखा दिया ना कि तू उसी माँ की बेटी है, पहले तेरी माँ ने मुझसे बेवफाई की और अब तूने अपना रंग दिखा दिया। और दूसरी तरफ फरजाद के भी पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो तो वफ़ा को उसने अपने लिए पसंद किया था, वो उसे बहुत बाकिरदार लड़की लगती थी। वफ़ा की बेगुनाही पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, सब वफ़ा को ही कसूरवार समझेंगे, और दूसरी तरफ सालिस भी चुप खड़ा ये तमाशा देखता रह